Assalamualaikum everyone, this is Mirham Freelancing Wala and I am a student of Rehan AI Teachers Training Institute Batch 22. Today we have a very special guest Aisha Earning Wali. आज के हमारा टॉपिक है हाउ एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग द जॉब मार्केट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम मिस आयशा से। और सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप स्टार्टिंग में सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा ऑडियंस को? जी बिल्कुल। मेरा नाम आयशा अर्निंग वाली है और मैंने एफएससी प्री मेडिकल किया। ग्रेजुएशन मैंने जो है वो ज़ूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में की और उसके बाद मैंने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मास्टर्स किया है। और अभी जो है वो मैं रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैच 21 की स्टूडेंट हूँ और लेवल 1 में। और आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं पंजाब से। पंजाब से। और फर्स्ट मेरा क्वेश्चन यही है, आपने रिहान एआई इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन किया? क्या सोच के ज्वाइन किया? आपका कोई इससे गोल? अच्छा, इंस्टीट्यूट मैंने इसलिए वाला ज्वाइन किया क्योंकि मैं मतलब ऑनलाइन काफ़ी टाइम से कुछ ढूंढ रही थी कि मुझे मतलब ना कुछ अच्छा करने को मिल जाए, कि मतलब मैं कुछ ऐसा प्रोडक्टिव कर लूँ जिससे मैं थोड़ा सा अर्न कर सकूँ। तो ये मैंने सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोस देखी थी, यूट्यूब पे काफ़ी टाइम पहले देखी थी, साल 2 साल पहले। तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दी थी और मुझे नहीं पता था कि मतलब ये कोई कोर्सेज वगैरह इस तरह कुछ करवाते हैं। तो फिर अभी जब मैंने दोबारा मतलब इस तरफ आई हूँ तो दोबारा फिर मेरे माइंड में आया, फिर मैंने इनके देखे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देखे, कोर्सेज़ वगैरह देखे, तो फिर मैंने इनके कोर्स में एडमिशन लिया। तो ये इंस्टीट्यूट बेनिफिट है, इससे बेनिफिट्स मिलेंगे हमें आगे जाके? क्योंकि अभी तो मैं लेवल 1 में हूँ, तो जब मैं आगे जाऊँगी तो उसके बारे में आपको बता सकती हूँ। आप भी टीचर्स ट्रेनिंग के बेनिफिट तो स्टूडेंट हैं? मैं बैच 21 और लेवल हमारा 1 है। अच्छा, बेनिफिट्स आप मतलब इस तरह से कह सकते हैं, अगर मतलब इसे पॉजिटिव वे में देखा जाए तो जैसे हम लोग आजकल सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करने के लिए, तो अगर मतलब हमें कुछ अच्छा लर्न करना है तो उस हवाले से ये है कि हमें चीज़ें मतलब काफ़ी सिखाई जाती हैं। ऐसे ही है। आजकल के टाइम पे एआई कितना पॉपुलर है, तो एआई हम सीख रहे हैं तो आगे जाके भी उसका बहुत फ़ायदा है, तो अच्छी बात है हमारे लिए। हमें स्किल्स मिल रही हैं। स्किल्स मिल रही हैं। जी, तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। एआई क्या है और इसे आप क्या समझती हैं? मतलब कि क्या चीज़ है? अच्छा, एआई तो मतलब अगर हम इसके इसमें देखें, नाम से हम इसको देखें तो जो एआई है वो अपने नाम से है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ऐसे ही है। मसनूई। तो इसको ये है कि अगर मतलब हम इससे डरेंगे तो ये हमें मतलब मुश्किल लगेगा, अगर हम इसे अपनी ज़िंदगी में और डेली लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। जहाँ मतलब ये थोड़ा मुश्किल है वहाँ पे इससे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी कर दिए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं, बहुत सी चीज़ें और बहुत से सवाल जो हमें ढूँढने में मुश्किल होती थी या जिनके जवाब हमें नहीं मिलते थे, तो बस अभी हम टाइप करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। ऐसे ही है। ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है और इससे बिल्कुल आसानियाँ हो गई हैं बहुत सारी, ऐसा ही है। जी बिल्कुल। और आपके नज़दीक इसके कोई डिसएडवांटेजेस? अच्छा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो हर चीज़ के होते हैं ना। अगर मतलब हम चीज़ ऐसे ही। को पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो उसके एडवांटेज होते हैं। अगर हम उन चीज़ों को नेगेटिव वे में यूज़ करें तो वो उसके डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज इसके बहुत ज़्यादा और डिसएडवांटेज इसका ये है कि आप मतलब फुली इसके ऊपर डिपेंडेंट ना करें, आप मतलब अपना दिमाग इस्तेमाल करें, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें। आप बिल्कुल ही ऐसे एआई ही का भी है। सहारा लेकर ना बैठ जाएँ। अगर आप फुली डिपेंडेंट करेंगे तो फिर आप अपनी सलाहियतों को ख़त्म कर देंगे। तो आपको इसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी भी लानी है और इसको भी आपको साथ-साथ यूज़ करना है। ऐसा ही है। और एआई जो है जॉब्स को ख़त्म कर रहा है या और बढ़ा रहा है? अच्छा, एआई जो है मतलब कुछ जॉब्स तो ऐसी हैं कि जो मतलब ख़त्म हो जाएँगी, लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनको एआई रिप्लेस करेगा और कुछ हमें नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। जैसे जो है कि रिमोट जॉब्स आजकल बहुत चल रही हैं, फ्रीलांसिंग है, पहले ये चीज़ें इतनी नहीं होती थी, लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब आम है, लोग इनके ज़रिए जो है वो मतलब अर्न करते हैं।
और काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं उनको ये रिप्लेस करा है और बहुत ज़्यादा मतलब आसानी भी है, लेकिन कहीं-कहीं जो है उसके लिए मुश्किल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे हमने पहले भी बात की ना, अगर हम इसे पॉजिटिव यूज़ करें और हम इसको सीख लें, तो फिर हमें जॉब्स में इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर हम मतलब इसको सीखेंगे नहीं और इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे अगर हम डरेंगे ना, तो फिर जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसे ही है, पहले हमें हर चीज़ जो भी हम काम करने जाएँ उसको प्रॉपर तरीके से हमें सीखना चाहिए, देन उस पे वर्क करना चाहिए। बिल्कुल। और आप रिहान एआई इंस्टीट्यूट जॉइन करने से पहले एआई का यूज़ कर रही थी अपनी किसी फील्ड में, स्टडीज़ में या और भी बहुत से काम? हाँ, मैं मतलब मुझे जैसे मतलब कभी कुछ समझ नहीं आती या कुछ पूछना होता ना, तो मैं चैट जीपीटी का यूज़ करती थी। तो मैं उसको मतलब यूज़ करती थी, लेकिन मतलब कम यूज़ करती थी, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी। मतलब इंटरेस्ट की बात होती है ना, मुझे स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था कि मैं ऑनलाइन मतलब कुछ ना कुछ करूँ। तो मैं मतलब इस तरह की ऐसे ही है। चीज़ें देखती रहती थी, उनको अप्लाई करती रहती थी। अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर मैंने भी थोड़ा यूज़ किया था, बट रेहान एआई इंस्टीट्यूट जॉइन किया तो उसके बाद काफ़ी हमारा यूज़ हुआ एआई का, हमारे टूल्स का पता चला। तो ये है, हम सीख रहे हैं मज़ीद। जी। और आपको क्या लगता है फ्यूचर में एआई से जॉब्स बढ़ेंगी? आप सॉरी, आप मुझे समझ नहीं आई, लास्ट में आपने क्या कहा है? फ्यूचर में एआई से जॉब्स बढ़ेंगी, इंक्रीज़ होंगी? हाँ, इंक्रीज़ भी या होंगी। बिज़नेस या बिज़नेस कर रहे होंगे एआई से ज़्यादातर? अच्छा, वो बात फिर वही है कि जो लोग एआई को सीख लेंगे और मतलब इसका पॉजिटिव यूज़ करेंगे ना, उनके लिए एआई बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसे कि अगर बहुत सी जॉब्स खत्म होंगी तो न्यू जॉब्स भी आपको मिलेंगी। अब ऐसे ही। कंटेंट राइटिंग जो है वो मतलब उसमें वो ऐसे लोग भी कंटेंट राइटिंग अब कर सकते हैं जिनको कंटेंट लिखना नहीं आता। पहले ऐसे होता था कि सिर्फ वही कंटेंट राइटिंग करते थे जो खुद से मतलब क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। और इस तरह काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो आप एआई के थ्रू आपको मिलेंगी। मतलब बहुत जी, सारे बिल्कुल आपको मिलती मौकाज़ हैं। मिलेंगे और इसमें ये भी है कि कुछ वो लोग जो मतलब फिज़िकल इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं दे सकते ना, जब वो ऑनलाइन काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा ग्रो कर जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब हम कितनी मुस्तकिल मिज़ाजी से और कितने सब्र से और पॉज़िटिव वे में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। जी, ऐसे ही हमारे ऊपर होता है कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं और किस तरह अपने वर्क को आगे इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो देन हमें फिर आगे फ़ायदा ही मिलेगा, डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है एआई टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं, अब एज़ अ स्टूडेंट मैं खुद भी बताऊँ, तो अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए होती है जहाँ मैं अटकता हूँ किसी क्वेश्चन में, तो एआई से हम जाके पूछ लेते हैं, चैट जीपीटी से, जेमिनाई से। वो फ़ौरन हमें रिप्लाई कर देता है। तो आगे जाके फॉर एग्जांपल फ्यूचर में, अभी तो है टीचर्स की ज़रूरत थोड़ी बहुत तो है, आगे जाके मज़ीद कम होगी या ख़त्म हो जाएगी? अच्छा, जो टीचर्स की मतलब ज़रूरत है ना, वो होगी तो सही, क्योंकि एआई तो मतलब एक हम कह सकते हैं टूल है, एक टूल है। रोबोट है। में हाँ, रोबोट है, उसमें एक वो इमोशंस और वो चीज़ें नहीं है। हाँ, रिप्लेस बहुत जगह पे कर लेगा, क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है हमारे टीचर्स भी हमें इतना अच्छा आंसर नहीं दे पाते या टू द पॉइंट हमारी बात जो नहीं है, समझ, जो एआई हमें देता है, या जितना खुलकर हम कहेंगे हम एआई से बात कर लेते हैं। तो मतलब रिप्लेस तो वो करेगा, लेकिन वही बात है कि वो बच्चे अभी भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स अभी भी मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं हम कह सकते मतलब फुली कर देगा, ज़ाहिर है टीचर्स की अपनी वैल्यू है। और लेकिन ऐसे ही। हाँ, जो टीचर्स एआई को अपने साथ-साथ यूज़ करेंगे, एआई का यूज़ ले आएँगे अपने इंस्टीट्यूशन में, उनके लिए जो एआई है वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और बल्कि वो अपनी स्टडी में न्यू इनोवेशंस और नई क्रिएटिविटी भी लेकर आ सकते हैं। ऐसे ही है। और आपको क्या लगता है अभी जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनमें एआई का यूज़ हो रहा है, उसके बारे में गाइडेंस दी जा रही है या नहीं? नहीं, अगर हम अपने कंट्री पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी हमारा यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग शायद टेक्नोलॉजी को देर से अडॉप्ट करते हैं। इतनी जल्दी हम उसे ऐसे ही। कबूल नहीं करते हैं नई चीज़ें जो आती हैं। और जो हमारा मतलब करिकुलम भी अगर हम देखें तो वो भी हमारा बहुत ज़्यादा मतलब पुराना है। क्योंकि अभी हम लोग बच्चों को अभी तक हम लेके चल रहे हैं, दरख्वास्त लिख लें आप, रसीद लिख लें,
अभी भी हमारे बच्चे जो है वो ईमेल प्रैक्टिकली और जीमेल नहीं कर सकते, जो कि ये हमारा अलमिया ऐप, यस। अगर हम प्रैक्टिकली देखे जाएँ। उसमें एक चीज़ ये है कि हम एक तो बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें करवाते नहीं हैं, और दूसरी चीज़ ये है, जैसे मैंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी को ज़रा देर से कबूल करते हैं। तो इस चीज़ में हम लोग बहुत पीछे हैं, और हमें मतलब आने वाले दौर में हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो है वो अच्छा किरदार अदा करें, एक मजबूत कौम के तौर पर खड़े हों, तो हमें इन चीज़ों को साथ-साथ, वक़्त के साथ-साथ ना आपको इन चीज़ों को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। क्योंकि अगर मतलब मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देती हूँ ना, जैसे आजकल हमारी कंट्रीज़ में इतने जॉब्स नहीं हैं, और जो बिज़नेस है वो कोई इतना ज़्यादा कर नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो या तो बिज़नेस वो लोग कर सकते हैं जिनका पहले से कोई बिज़नेस एस्टेब्लिश है, तो वो थोड़ी बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसके अंदर कोई नई जिद्दत ले आएँ, या बिज़नेस वो लोग बिल्कुल नहीं कर सकते जिनको मतलब हावलो नहीं है बिज़नेस की, और जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर एक बच्चा आपका 6 साल की तालीम लेता है, इंटर करता है, ग्रेजुएशन करता है, तो ये 6 साल हो जाते हैं। फिर भी हमारी गवर्नमेंट हमें उस टाइप की या उस लेवल की जॉब्स नहीं देती, बिल्कुल नहीं जबकि मिलती। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। और बिज़नेस वो जो जैसे ही पढ़ के निकलता है, तो वो बिज़नेस वो कर नहीं सकता। तो मुझे तो लगता है जो 6 साल की स्टडी है, ठीक है, स्टडी की अपनी वैल्यू है, तालीम आपको शऊर देती है, आपको बहुत कुछ सिखाती है, तहज़ीब सिखाती है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर हम मतलब कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो 6 साल के बाद आपके बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है, अर्निंग के हवाले से। हमारे मुल्क में तो नहीं है फ़िलहाल। और मतलब अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं, तो उसमें से कितने ही बच्चों की जॉब हो जाएगी, कोई अच्छे लेवल पे 10 की हो जाएगी या 15 की ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है वो रह जाएँगे। और आप मतलब मुझे लगता है वो डिग्री जो है वो आपकी वेस्टेज में चली जाती है। फिर अगर आपने वो जो 6 साल आपने पढ़ाई पे लगाए, और आप अपने सेमेस्टर्स की फ़ीस इकट्ठी कर लें, अपने बाकी एक्सपेंसेस की फ़ीस इकट्ठी करके अगर आप उनको एज़ अ बिज़नेस के तौर पर यूज़ करें, तो शायद आपका मुस्तकबिल 6 साल की पढ़ाई से इतना अच्छा नहीं होगा, जितना जो है वो उस इन्वेस्टमेंट से हो जाएगा, जितना आप वो स्टार्टिंग में लेकर कर देंगे। अब मिनिमम बिल्कुल भी ऐसे ही। 6 की फीस जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी की देखी जाए, तो वो 40,000 सिर्फ फीस है। उसमें आपका मतलब आने जाने का रेंट नहीं है, आपके कैंटीन के एक्सपेंसेस नहीं है, आपके कपड़े का खर्चा हम नहीं मिला रहे। तो आप अब इसको 4 साल में डिवाइड अगर आप कर लें, 40,000 भी आप मिनिमम कर लें। वैसे ये बहुत कम है, वैसे 60 तो मोस्टली होती है। तो मतलब आप अपने जनरेशन को वो चीज़ नहीं दे रहे हो जो आपको देनी चाहिए। मतलब हम लोग दौर से ना बहुत पीछे जा रहे हैं। नोकिया मोबाइल वाली मिसाल है कि उसने अपने आप को वक्त के साथ अपडेट नहीं किया था ना, तो कितना अच्छा था, लेकिन एक टाइम आया लोगों ने उसको छोड़ दिया यूज़ करना। तो यही हमारा भी है, अगर हम मतलब उसको अगर अपडेट नहीं करेंगे, अपने अंदर ये चीज़ें नहीं लाएंगे, तो हम भी पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ आपने एक्सपेंसिव और एक्सपेंस की बात की, तो एआई से एजुकेशन एक्सपेंसिव हो रही है। नहीं, एआई से तो मतलब एजुकेशन आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक इंटरनेट तो चाहिए बस। और आप मतलब स्किल, और जो टैलेंटेड है ना वो मतलब स्किल अपनी ले ही लेता है कहीं ना कहीं से। मतलब बहुत से ऐसे ऐस स्टूडेंट, ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब से सीख सीख के बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सीख लेते हैं कुछ ना कुछ स्किल लेके, वो मतलब फ्रीलांसिंग की तरफ या इस तरफ मूव कर रहे हैं। और ऐसे ही है। और आपने बात की बिल्कुल, पाकिस्तान में अब स्टडीज़ पढ़ाई की अपडेट करने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव हो रही है। और बाहर के मुल्क में ही जाए ना हम, तो जो हम इतनी डिग्रीज ले रहे हैं, जो हम इतना पढ़ रहे हैं, उस चीज़ की वैल्यू है जो कि पाकिस्तान में नहीं है। बाहर हमें जॉब्स भी मिल जाती हैं, और वहाँ की जो पढ़ाई है वो कह लें स्कूल तक ना फ्री है शायद, जहाँ तक मुझे पता है, स्कूल लेवल हाँ, तक। बहुत से चीज़ में फ्री है। जी। तो वहाँ हमें वैल्यू भी मिलती है, हमें जॉब्स भी मिलती है। और आप इस बारे में ये बताएं कि एजुकेशन जो है पाकिस्तान में ज़्यादा है, उसकी वैल्यू है या बाहर, आपकी नज़र में? बाहर वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि बाहर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। पाकिस्तान में आपका जो है वो ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा उतना नहीं कमाता जितना वो बाहर के मुल्क में कमा लेता है, और वो अच्छी ज़िंदगी भी मतलब गुजार ऐसे ही लेता है। उसको वो अपनी जॉब में वो खुश भी होता है, वो अपने खर्चे भी ज़्यादा निकाल लेता है। और पाकिस्तान में वो इतना सब कुछ
कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। और आजकल मतलब पढ़ाई के साथ-साथ आपका स्किलफुल होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब अब वो वाला टाइम नहीं है कि जब हम सिर्फ डिग्री के वो पेपर्स दे आएँ और हम कहें कि भई हमें जॉब मिल जाए या कुछ। अब तो एचईसी ने भी अपने लेटर में कहा है कि आपके पास स्किल होना भी ज़रूरी है। तो ऐसे लोग जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन उनके पास स्किल बहुत अच्छी है, वो अपना काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा अर्न कर लेते हैं। ऐसे ही। और स्किल्स एक होनी चाहिए या बहुत सी होनी चाहिए, मतलब अलग अलग सीखनी चाहिए? वैसे तो जितनी ज़्यादा हों उतनी अच्छी है, लेकिन ये है कि अगर आप 2 या 3 भी लेते हैं तो आपकी कमांड उसमें अच्छी हम्म, होनी चाहिए। मतलब आप खुद को अप टू ऐसे ही। डेट करते हो तो वो फिर ज़्यादा आपकी डिमांड हो जाती है उस चीज़ में। और फिर आगे जाके हर स्किल कहीं ना कहीं हमें एडवांटेजेस देती है। जी। और क्या एआई क्रिएटिविटी को रिप्लेस कर सकता है? एआई नहीं, मुझे लगता है शायद नहीं कर सकता, किसी हद तक कर भी सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी तो हर इंसान ने अपनी डालनी है ना उसके अंदर। तो आप तो मतलब उसको जिस तरह का कहेंगे वो आपको उस तरह की चीज़ बना कर दे देगा। मिसाल के तौर पर हम हमारे उसमें था कि आपने पिक्चर जनरेट करवानी है चैट जीपीटी से, तो अगर आप उसको सिंपल लिख देंगे मुझे इस तरह की भी तस्वीर चाहिए, तो वो आपको उस तरह की तस्वीर दे देगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर लिखेंगे कि मुझे ऐसा कलर बैकग्राउंड चाहिए, मतलब मुझे लाइट कलर्स आप यूज़ करो, ज़्यादा डार्क और शार्प कलर्स ना यूज़ करो, इस तरह का थीम रखो, तो वो आप अपनी क्रिएटिविटी दे रहे हो एआई को, तो वो फिर ऐसा आपको ही उस तरह की इमेज क्रिएट करके देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और इन फ्यूचर आपको क्या लगता है हमारे पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम में एआई की नॉलेज हमें दी जाएगी क्लासेस में आगे वाली जनरेशन को? वैसे तो हमें देनी चाहिए, मतलब अब ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर वाले इदारों पे कि वो देते हैं या नहीं देते, क्योंकि हम वो टेक्नोलॉजी को ज़रा देर से हज़म करने वाले लोग हैं। तो लेकिन देनी हम्म, चाहिए, मुझे तो लगता है मतलब हमारा करिकुलम भी तब्दील होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम वो बहुत पुराना वाला करिकुलम पढ़ रहे हैं और वो आजकल के टाइम के हिसाब से जो है वो ओल्ड हो चुका है। अब उन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो आपको मतलब अपना पूरा करिकुलम आज के दौर के हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए। मतलब इसमें बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं उसमें, और वो हेल्प कर सकते हैं और आपको देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप मुल्क तरक्की करें ना, तो फ्यूचर में आपको इस चीज़ को अपनी जनरेशन को देना चाहिए। आपको इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा देना चाहिए। जैसे कि हमारे कंट्री में इंटरनेट का भी बहुत जगहों पर बहुत इशू है, बहुत ही। और बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर तो इंटरनेट बिल्कुल आता ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस टाइप ऐसे की फैसिलिटीज़ देती है आवाम को, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इससे हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। ऐसे ही है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ ना, तो मैंने तो इंटरव्यूज में भी बोला है कि एक सब्जेक्ट बना देना चाहिए इन फ्यूचर हुँ। एआई का। जैसे हमारे अदर सब्जेक्ट है ना, मैथ्स हो गया, साइंस हो गई, ऐसे हमारा एक एआई का भी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आपको ये बात सही लगती है या नहीं? हाँ, बिल्कुल एआई का हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, और बल्कि इसमें जितने भी टूल्स हैं वो हमें सिखाने चाहिए, और हमें ना सोचने के भी तरीके को चाहिए कि हम सोचने वाला भी एक सब्जेक्ट करें। क्योंकि हम्म, बाहर की कंट्रीज़ में जो है वो आप मतलब सिखाते हैं स्टूडेंट्स को कि आपने सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक। हम्म, तो उसमें जब हम स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी डालेंगे ना कि हाँ भाई एक चीज़ है आप उसको 10 तरह से कर सकते हैं, तो आप वही क्रिएटिविटी जब आप एआई को सीखोगे तो आप उसके अंदर वो क्रिएटिविटी डालोगे। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और इस तरह से आपके अपने ही कंट्री को फ़ायदा होगा। जो आपकी मतलब नेशन है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो यूथ है जो मतलब जिसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हो सकता है वो बहुत अच्छा कुछ करके दिखा दे। ऐसे ही है। आपने यहाँ बहुत अच्छी बात कही कि जो है हमारी क्रिएटिविटी एक तरीके से बढ़ानी चाहिए, जो कि हमारे स्कूल्स में क्रिएटिविटी तो होती ही नहीं है। और स्टूडेंट्स को डराया जाता है कि आपको जो हम होमवर्क दे रहे हैं आप वो कंप्लीट करके आओगे, नहीं आओगे तो आपको सज़ा मिलेगी। हुँ। और क्रिएटिविटी हॉबीज तो ना होने के बराबर है। एज ए अपना हाँ, स्कूल भी कहूँ ना, तो मेरे स्कूल में नहीं था। हाँ, तो ज़्यादातर मतलब मोस्टली यही चीज़ें हैं कि जैसे ना वो बस हमारे यहाँ एक कल्चर है, बस हम उसी को ही अडॉप्ट करते आ रहे हैं कि डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, चलो अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन ऐसे जाओ, एक चीज़ का और इज़ाफ़ा हो गया तो आप अच्छे हो। मतलब आप इसके अलावा अगर वो पढ़ते हो ना तो लोग कहते हैं हाँ, हाँ, आर्ट्स में मास्टर्स किया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
बेटा आपने साइंस क्यों नहीं पढ़ी? तो मतलब हम उस चीज़ को, बच्चे का इंटरेस्ट और वो चीज़ें हम नहीं देखते और हम वैल्यू नहीं देते, क्योंकि हमने ना मतलब कैटेगराइजेशन बहुत ज़्यादा कर दी है। तो ये वाली ऐसे ही मतलब है। चीज़ें को जो है वो तब्दील होना चाहिए, और आप मतलब क्रिएटिविटी को आपको बहुत सपोर्ट करना चाहिए, और आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है ना उनको भी प्रमोट करना चाहिए। ऐसे ही। और मैं यही कहूँगा कि अगर कोई छोटा सा स्टूडेंट भी ना जो नहीं भी पढ़ता, अगर वो थोड़ी सी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं ना, उसको मोटिवेट करो, उसके लिए क्लैपिंग करो, ताकि वो आगे अपना कॉन्फिडेंस और बिल्ड कर सके, आगे अपने आप को बढ़ा सके। यहाँ ये होता है कि ना, अगर वो गलती कर दे वापस, फिर उसको डांटा जाएगा, उसको गलत कहा जाएगा कि तुमने ये क्यों करा। उसको समझाया जाए, उसको अच्छे वे में लेके जाए, ताकि वो अपने आप को अच्छा इम्प्रूव करे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ना ये है कि टीचर्स को हम्म, आप मतलब आप प्राइवेट देख लें, गवर्नमेंट में तो चलो फिर भी आप टीचर्स को सैलरी कुछ दे देते हो। प्राइवेट जी। टीचर्स की सैलरीज़ अच्छी नहीं है, वो मतलब खुद भी मतलब हर किसी का डिफरेंट बैकग्राउंड है ना, जी। हर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है आपको पढ़ाने के लिए, कोई स्ट्रेसफुल भी होता है। तो वो हमारा वही जो हमने अपने बड़ों से सीखा है, या वही जो कल्चर हमारा अडॉप्ट होता आ रहा है, जो हमने स्ट्रेस है ना, वो हमने निकालना है कहीं न कहीं। अब हम मतलब सही जगह उसे अगर नहीं निकाल सकते तो वो बच्चों पे टीचर्स का निकल जाता है। फिर आप टीचर को मतलब ब्रेक नहीं देते हो और फैसिलिटीज़ नहीं देते हो। अब एक प्राइवेट टीचर है ना, उसका मुश्किल अगर 8 किसी में 8 लेक्चर होते हैं ना एक क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा उसका 2 लेक्चर फ्री होंगे, उसमें भी एक कहीं न कहीं जो है वो अरेंज लेक्चर लग जाता है। एक लेक्चर उसे हम्म, मिलता है, वो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, और फिर वो बच्चों पे भी फ्रस्ट्रेशन निकालती है। ऊपर से आपके यहाँ टीचिंग की जॉब मिलना सबसे आसान काम है। मतलब आपको बहुत कुछ नहीं अच्छा। मिलना, आप उठ के टीचर बन जाओ। जबकि आउट ऑफ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, वो आपके टीचर्स को वैल्यू देते हैं, क्योंकि टीचर क्या है, एक नेशन बिल्डर है ना, एक उसने कौम को तामीर करना है। तो आपके यहाँ तो मतलब आप जिन लोगों को हायर करते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि टीचर्स बुरे हैं, लेकिन आप मतलब टीचर्स को वो वैल्यू नहीं देते हैं हमारे यहाँ जो देनी चाहिए। क्योंकि टीचर नेशन बिल्डर है, जब तक आप उसकी कदर नहीं करोगे तो तब तक क्या कहते हैं, आप कैसे एक नेशन को बना सकते हो, आप एक लीडर बना सकते हो, या आप स्टूडेंट्स को उस लेवल पर लेकर जा सकते हो। तो बहुत सी मतलब हमारे यहाँ तो स्कूल से लेकर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ पर बहुत सा काम होना है, अगर कोई देखे इसे पॉजिटिव वे में, अच्छी नज़र में। और फिर अगर हम देखते हैं अपने मदरसे के बच्चों को, तो हम उनके लिए भी कुछ नहीं करते। हालाँकि वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब असासा है। ये नहीं है कि उन्होंने वो तालीम ली है तो वो मतलब किसी प्रैक्टिकल लाइफ में किसी अच्छी चीज़ पर नहीं आ सकते। क्योंकि हमने अपना कल्चर ऐसा बिल्ड कर लिया है और हमने अपनी सोच को महदूद कर लिया है, उसको हम उससे आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो इस तरह बहुत सी ऐसे चीज़ें हैं जो हमें तब्दीली, जिनके लिए लाज़मी है कि वो उन जगहों पर ना तब्दीली की जाए। ऐसे ही है। आपने तो फिर भी टीचर्स की बात की, मैं तो डॉक्टर की भी बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की वैल्यू नहीं है बिल्कुल भी। अगर यही बाहर मुल्क में जाए ना, तो वहाँ के जो लोग हैं ना, वहाँ की जो आवाम है, वो अपना डिसीजन जो है ना डॉक्टर के बगैर लेती ही नहीं है। चाहे वो उसके सर में दर्द हो ना, वो पहले डॉक्टर से कांटेक्ट करेगी। उनका एक ही डॉक्टर होता है, और ज़्यादा डॉक्टर नहीं होते। जैसे हम तो बहुत से डॉक्टर के पास चले आते हैं, कभी कहीं चले आते हैं, वो अच्छा डॉक्टर है, वो अच्छा, उनका एक ही डॉक्टर होता है। और उनका जो डॉक्टर कहता है, उनकी जो पावर ऑफ अटर्नी होती है ना, वो उनके डॉक्टर के पास होती है। डॉक्टर की डॉक्टर जो कुछ कहता है वही करते हैं, उसके अलावा नहीं करते हैं। और यहाँ तो वैल्यू ही नहीं है उस चीज़ की। अच्छा, जो चीज़ें कहते हैं जिन जिन कंट्रीज़ की अच्छी हो ना, आपको उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। अब इंडिया है ना, इंडिया ऐसे हमारे से टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। मतलब हम लोग भी हैं, अब ये ऐसा नहीं है कि हम भी नहीं मतलब कुछ करते, लेकिन जो इंडियंस हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं हमसे, क्योंकि ये उनकी एक पॉजिटिव चीज़ है। और हम लोग मतलब इसलिए जाते हैं क्योंकि हम लोग शायद सेटिस्फाइड नहीं होते, या कभी-कभी किसी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। या मतलब हमारे यहाँ फिर या बहुत ज़्यादा हमने उन पे भी बहुत ज़्यादा हमने बोझ डाला है कि जो गवर्नमेंट में बैठते हैं वो इतनी 12-12 घंटे की, 16-16 घंटे की ड्यूटीज़ करके, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हैं, वो इतने इरिटेट हुए पड़े होते हैं कि अगर उनसे कोई एक एक्स्ट्रा बात कर लेता है तो उनका मूड ख़राब हो जाता है। वो आपको सही से जवाब नहीं देते हैं। और या तो हम अब वो फिर वही वाली बात है, फिर आप एक सब्जेक्ट ऐसा भी करें जिसमें आप उन्हें लोगों के बारे में भाई सिखाएं, आपने सब्र से कैसे काम लेना है, आपने मतलब हर तरह किसी भी पेशेंट को या कोई भी आपके पास आए तो आपने उसे सेटिस्फाई कैसे करना है।
ऐसे ही है। और इंडिया में तो टेक्नोलॉजी की बात की आपने, टैलेंट की भी बहुत कदर है वहाँ पे, जो कि पाकिस्तान में टैलेंट को तो बिल्कुल देखा ही नहीं जाता। 0% टैलेंट मेरी नज़र में 0% देखा जाता है। और इंडिया में तो सिंगिंग हो गई, चाहे वो कोई भी डांस हो गया, बहुत टैलेंट हुँ। की कदर है वहाँ पे। आपने देखा होगा इंडियन आइडियल, बहुत से शोज़ आते हैं, कैसे छोटे-छोटे लोगों को, छोटे-छोटे गाँव के लोगों को वैल्यूज़ दी जाती है उनके टैलेंट की। क्योंकि वहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा है ना, हमारे मुल्क में अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी नहीं है, हमारे मुल्क में गवर्नमेंट लेवल पे कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है और मतलब ऐसे ही कुछ भी ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं करते ना, हम तो यहाँ पर बेसिक जॉब्स ही इतनी बच्चों को ज़लील करके रखते हैं कि वो बेचारे थक जाते हैं कुछ और करने के लिए। ऐसे ही। सो थैंक यू सो मच मिस आयशा, आपने हमें टाइम दिया और आपके साथ ये वाले टॉपिक में बहुत अच्छा रहा। आपसे आपने इतनी चीज़ें बताई एआई के रिलेटेड, तो इंशाल्लाह लोग भी जो हमें देख रहे हैं, ऑडियंस जो हमें देख रही है, वो इस चीज़ से इंस्पायर्ड होगी और इंशाल्लाह वो एआई की तरफ आएंगी, ये वाली स्किल सीखेंगी। सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। यू आर मोस्ट सो वेलकम कि थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया। जी, थैंक यू सो मच, वेलकम। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय चैनल। ये था आज का इंटरव्यू, ये था हमारा टॉपिक एआई से रिलेटेड, जो कि बहुत अच्छा रहा। अगर आप लोग को भी पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।